उपासना में वासना का नाश करना ही पड़ता है। इसलिए श्री भगवान कल के सत्संग में था, ये जो भगवत मार्ग है ये ना तो अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला जो साधन मार्ग है, इससे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। पर यथा योग्य आहार विहार चाहिए, उचित। भूख से कम खाओ, इतना खाओ कि भोजन का चिंतन ना हो। वैसे 24 घंटे में 6 घंटे सोना बहुत अधिक है। 4 घंटे में काम चलाया जा सकता है। साधक अगर घड़ी से 4 घंटे केवल सोए और ये लंबे समय तक अभ्यास रखे तो 4 घंटे सोने से काम चल सकता है। पर जिसका ना चले तो 6 घंटे अंतिम है। 6 के बाद सोना प्रमादी स्थिति, जीवन बर्बाद करना है। अगर हम युक्त आहार विहार करेंगे, समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, अपनी दिनचर्या को अपना भगवान मानेंगे, तो बहुत जल्दी दुखों का नाश होकर एक अपार आनंद हृदय में प्रकट होगा। आगे की श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। विनियतम, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं सर्व कामेभ्या, संपूर्ण पदार्थों और कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी सिद्ध माना जाता है कि अब सिद्ध हो गया। साधन सिद्ध कब माना जाता है? बोले यथा विनियतम चित्तो मात्मन्येवावतिष्ठते, जिसका चित्त वश में हो गया है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, जा ही नहीं रहा संसार में। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त में विराजमान हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें 2 अवस्था वाला तो भगवान के मार्ग में लगता ही नहीं है। जो मूढ़ है और क्षिप्त है वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, वो तो अहंकार के कार्य में बढ़ता चला जाता है, मैं धनी, मैं, वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। तो 2 अवस्थाएं चित्त की तो बिल्कुल नरक पहुंचाने वाली है, मूढ़ और क्षिप्त। उससे आसुरी काम ही होंगे, राक्षसी काम ही होंगे, राक्षसी चिंतन ही होगा, वो भागवतिक चिंतन नहीं कर सकता। बची 3 अवस्थाएं, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो साधक अधिकारी है उसको विक्षेप पहुंचाया करता है चित्त। वो कभी भगवान का चिंतन करता है तो कभी चित्त संसार का चिंतन करने लगता है, इसे विक्षेप कहते हैं। ये विक्षिप्त दशा है। साधक की स्थिति क्या है? विक्षिप्त स्थिति है। कभी भगवान का चिंतन, कभी संसार का चिंतन, कभी अच्छा कभी बुरा। वो विक्षिप्त साधक है। अभी साधना में रंग नहीं आया, साधक तो है पर विक्षिप्त है। इसमें करोड़ों लोग होंगे, इस विक्षिप्त दशा में करोड़ों लोग होंगे जो नाम जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन विक्षिप्त हैं। बार बार विक्षेप पहुंचाता रहता है चित्त, और वो उस विक्षेप को सहते रहते हैं और आनंद से खाते पीते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों साधक हैं, करोड़ों। क्योंकि भारत भूमि धर्मात्माओं की भूमि है, साधकों की भूमि है, तो करोड़ों साधक होंगे जो विक्षिप्त स्थिति को है। आगे है एकाग्र। अब आया रंग। जब वो परमात्म चिंतन में एकाग्र हो जाता है तो उसकी कभी कभी समाधि लगती है। उस समाधि को कहते हैं सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प। एकाग्रता सिद्ध हो रही है, शांत गंभीर परमात्म चिंतन में घंटों डूबा हुआ है। फिर जब बाहर हुआ तो अपने चित्त को संभाल कर फिर परमात्मा में एकाग्र कर रहा है। ये आया आप साधक, उच्च कोटि का साधक आया। विक्षिप्त से अब ये एकाग्र साधक आया। इसके बाद है
निरुद्ध, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। उसका चित्त परमात्मा में निरुद्ध हो गया, अब हटता ही नहीं। यह असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, निर्विकल्प समाधि। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को पहुंचा हुआ परमात्मा दर्शन कर रहा है, स्वरूप बोध में है, वो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो गया, एक क्षण के लिए भी कभी हटता नहीं है। तो जो मूढ़ है, क्षिप्त है, वो तो साधना में आते ही नहीं। 3 प्रकार के चित्त की अवस्था साधना में है, एक है विक्षिप्त, एक है एकाग्र और एक है निरुद्ध। इसमें एकाग्र और निरुद्ध ये तो लगभग सिद्ध पहुंचे हुए हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, वो शांत एकदम परमात्मा में घंटों। और जो निरंतर समाधि में रहते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, समाधि को मतलब परमात्मा में स्थित, भगवान में स्थित, वो निरुद्ध स्थिति के महापुरुष कहे जाते हैं। अच्छी तरह वश में किया हुआ चित्त संसार के चिंतन से रहित जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब सब कुछ ये नहीं था, तब जो था, सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा, वो है एक भगवान। जब कुछ नहीं था तब केवल भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब केवल भगवान है। तो सबके बीच में भी भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जब चित्त पवित्र हो जाएगा निरंतर भगवान के चिंतन से, तो ये नहीं लगेगा कि इतना गंदा आदमी भगवान कैसे हो सकता है। गंदा क्रिया है, लेकिन अंतर में जो पावर है वो श्री भगवान है। सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा वो अभी ज्यों का त्यों परमात्मा विराजमान है, बस चित्त की मलिनता के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए भगवान ने कहा, बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति तभी होगी जब सर्वत्र एक ही प्रश्न है कि कोई बचे न, सब में भगवान का दर्शन हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल